स्थापना और विनाश जब दोनों ही संपन्न होता है तो साथ ही साथ विष्णु के द्वारा पालना शुरू हो जाती है नए संगठन की। नया संगठन तो बहुत छोटा होता है। नई दुनिया का फाउंडेशन कोई ढेर आत्माओं के द्वारा तो नहीं पड़ेगा। पहले तो परिवार की एक इकाई चाहिए ना। जैसे सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हुआ तो राम के जो 4 भाई हैं, राम सहित, उन 4 भाइयों के बीच परिवार हुआ ना। उस परिवार के बीच बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो चारों भाई 4 धर्मों के 4 बीज हैं। देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। ये चारों धर्म की विशेष आत्माएं भारत में विशेष रूप से रही पड़ी हैं, अभी भी रही पड़ी हैं। लेकिन वो तो आदि का रूप था। रुद्रमाला उसे संपन्न नहीं कहेंगे। जब रुद्रमाला संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होती है तो पहले पहले 8 के द्वारा प्रत्यक्षता होती है। वो 8 देवात्माएं जो अष्टदेव के रूप में पूजी जाती है, अष्टग्रह के रूप में पूजी जाती है, नवग्रह के रूप में पूजी जाती है, वो अंत में, माना दूसरी मूर्ति के अंत में, दूसरी मूर्ति का पार्ट जब संपन्न स्टेज को प्राप्त होता है। कब संपन्न स्टेज को प्राप्त होता है? जब वो छोटा सा परिवार, ईश्वरीय परिवार स्थापित हो जाता है, स्थिरियम हो जाता है। उसके स्थिरियम होने के बाद विनाश शुरू होता है। ये विनाश का कार्य है। पुराने वृक्ष को भी समाप्त कर देता है, पुरानी जड़ों को भी समाप्त कर देता है। और जो पुराने पुराने सड़े गले हुए बीज हैं जिनसे मानवीय धर्मों की स्थापना होती है, उनको भी समाप्त कर देता है। एक ही बीज रह जाता है सत्य सनातन धर्म का, और उससे छोटा सा पौधा तैयार होता है। जिसका इशारा अभी 2 साल से अव्यक्त वाणियों में दिया जा रहा है। तो बोला कि भारत में जब बाप आते हैं माना उन अष्ट देवों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ये अष्ट देवों का पहला पहला परिवार ईश्वरीय परिवार है। तो जयंती मनाते हैं, जय जयकार होती है। एक तरफ जय जयकार होती है तो दूसरी तरफ हाहाकार होता है। सन 76 में भी ऐसे ही हुआ था। जब दिल्ली में एडवांस पार्टी का आरंभ हुआ तो दिल्ली में जमुना के कंठे के जो सेवा केंद्र थे वो जय जयकार कर रहे थे। वहां से निकली हुई कुछ विशेष आत्माएं
खुशी में झूम रही थी, जो एडवांस पार्टी में आ चुकी थी, और बाकी सारे ब्राह्मण हाहाकार कर रहे थे। मेहरौली के सेवा केंद्र में महारौला मचा हुआ था, जो मुरली में पहले से भी इशारा दे दिया था। एक भी आश्रम, संन्यास आश्रम पूरा का पूरा पलट जावे तो रेवोल्यूशन हो जाएगा। और वो रेवोल्यूशन की शुरुआत दिल्ली के महारौली सेवा केंद्र से शुरू हो गई। ऐसे ही हाँ जी, रेवोल्यूशन माने क्रांति। वहां से एडवांस पार्टी की क्रांति शुरू हुई। क्रांति की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होगा। अति होती है तो अंत हो जाता है। अभी दूसरी मूर्ति का कार्य भी संपन्न स्टेज को पहुंच रहा है। टाइम पक रहा है, लेकिन विनाश तब होगा जब स्थापना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया में स्थापना प्रत्यक्ष दिखाई पड़नी चाहिए। स्थापना के बाद फिर होता है विनाश। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, माना स्थिरियम नहीं हुई है, तब तक विनाश की शुरुआत नहीं हो सकती। तो एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नगारे, ये दोनों कार्य साथ साथ संपन्न होते हैं। ये बाजे बजते हैं और प्रत्यक्षता होती है।